Hi everyone, so this is Harsh Basti and I hope that you all are doing well. Now, I welcome you all to my class. And today's class, we are going to start a very new chapter that is and salt. Now, we have successfully completed the other two chapters. One was the chemical reactions and equations, and we have also completed metals and non-metals. Now, after this, we are going to go with this chapter that is acid, base, and salt. And here in acid, base, and salt, we are going to discuss all the properties, all the reactions which is going to take place as an acid, as a base, or as a salt formation. Basically, हम acids के properties, उनके reactions और वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ये सारी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस चैप्टर विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज आपके अगल बगल बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आपको पता ही नहीं होता कि वो एसिड है या बेस है, बट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि अच्छा लेमन वाटर या लेमन जूस एसिड है या बेस. यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट आप सोप जो यूज करते हो वो एसिड है या बेस. So let's quickly start this session. Now, if you have missed any of the sessions that is previously taken by me, what you can do is that all the sessions are recorded, right? And it is available. So you just go back, you just need to find in the playlist जो भी session आपके miss हुए हैं आप उसको वापस से एक बार देख सकते हो. Now, before going deep into these things, सबसे पहले let us understand कि हम acids identify कैसे करते हैं, right? So the very first topic which I'm going to discuss here will be the indicators for testing acids and base. ऐसे क्या क्या चीजें होती है जिनसे हम एसिड्स और बेस के बारे में पता कर ले. बिकॉज अगर हमें एसिड्स के बारे में पढ़ना, अगर हमें बेसिस के बारे में पढ़ना है, तो वी नीड टू नो कि हमारे पास वो सब्सटेंस है वो सच में एसिड है भी या नहीं. राइट, सपोज हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड और वी आर अज्यूमिंग इट एज अ बेस, सारी प्रॉपर्टीज गलत हो जाएगी. राइट, सो इट्स बेटर कि लेट्स कंफर्म कि पहले वो सब्सटेंस एसिड है भी या नहीं. लेट्स स्टार्ट इट. ओके, चलो, ये इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं. लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में. लेट मी टेक एन एग्जांपल. नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रियल एग्जांपल्स देखेंगे. इंडिकेटर्स में लेट सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा सामान है, कोई एक ऐसा केमिकल है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस अभी मेरे हाथ में यहाँ पे प्रेजेंट है, लेट सपोज, जिसकी कलर मान लो क्या है, जिसकी कलर मान लो रेड है. और ओरिजिनली मेरे पास कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका कलर रेड. लेकिन अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इस रेड वाले सब्सटेंस को मान लो मैंने बेस में डाल दिया, और फिर मैंने क्या किया, इसी रेड वाले कलर को मान लो मैंने क्या किया, किसी एसिडिक सब्सटेंस में डाल दिया. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, लेट सपोज बेस में जाने के बाद ये जो रेड कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो गया, है ना, मैजिक. ये जो तुम्हें मैजिक शोज दिखाते हैं ना, बहुत सारे लिक्विड मिक्स करते हैं, कलर चेंज हो जाए, बेसिकली ये सारी चीजें इसी केमिस्ट्री पे बेस्ड है. नाउ अगर मान लो मैंने इस रेड कलर को किसी एसिडिक सब्सटेंस में डाल दिया, तो मान लो ये क्या हो गया, सपोज ये ऑरेंज कलर में कर, ऑल्दो आई डोंट हैव ऑरेंज कलर, राइट, तो मैं रेड हूं. चल, ये इंडिकेट किया ना कि अगर मान लो तुम रेड कलर को डाल रहे हो तो वो, और अगर मान लो तुम रेड कलर को एसिड में डाल रहे हो तो वो ऑरेंज में चेंज हो जाएगा. दिस इंडिकेटर, राइट. सो ये एक नॉर्मल एग्जांपल था, बट हमें ओरिजिनल एग्जांपल. सो देयर आर बेसिकली थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो हम लोग एसिड और बेस के टेस्ट में यूज करते हैं. वन इज लिटमस, ये तो तुम लोगों ने बहुत सुना होगा. मिथाइल ऑरेंज, ये एक डाई है. एंड phenolphthalein, ये भी एक क्या है, डाई है. These all are the things which is very commonly used in the indicator of acid and base. Now one question I would like to ask, तुम्हारे किचन में भी एक ऐसी चीज है जो इंडिकेट कर देता है कि तुम्हारा जो केमिकल है वो एसिड है या बेस. एनीवन इन द कमेंट सेक्शन मुझे बताना जरूर कमेंट में. ठीक है, आई विल चेक द कमेंट्स से किसके आंसर्स करेक्ट है.
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द लिटमस पेपर, ठीक है ना। ये जो लिटमस पेपर है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह के आते हैं, वन इज द ब्लू लिटमस एंड द अदर वन इज द रेड लिटमस। कौन सा लिटमस क्या इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करता है, फटाफट से भी हम चेक करते हैं। सो ये ब्लू लिटमस कुछ इस तरह का दिखता है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द रेड लिटमस सो इट अपीयर्स लाइक दिस। आई होप दैट आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा होगा, राइट। बहुत हमारे लैब में प्रेजेंट होते हैं एंड काफी जगह ये बहुत इजीली अवेलेबल। वन मोर थिंग, जैसे ही तुम लिटमस लेकर आते हो, जैसे ही लिटमस लेकर आते हो एसिड के, मींस लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने वो लाया ब्लू लिटमस पेपर लाया एसिड के पास, तो क्या होगा, ये जो ब्लू लिटमस है वो चेंज हो जाएगा रेड में। कब? एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। कैसे याद रखना है, मैं एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ऐसे याद रख लो, राइट ना। ऐसे ही अगर मैं रेड लिटमस को लेकर आता हूं, तो अगर मैं रेड लिटमस को लेकर आता हूं तो ये जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। सो इट इज इंडिकेटिंग, राइट। अगर मान लो मैंने ब्लू लिटमस पेपर यूज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। कब? एसिड के प्रेजेंस में। ऐसा नहीं होगा कि ब्लू लिटमस को तुम डाल दिए हो बेस में तो रेड में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ब्लू लिटमस एसिड के पास ही ले जाना, तभी वो रेड में कन्वर्ट होगा। एंड इन द सेम वे व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, तुम्हें रेड लिटमस को कहाँ ले जाना है? रेड लिटमस को ले जाना है बेस के पास, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा? ब्लू लिटमस में। So this is how we can use litmus paper for the identification of acid and base. Clear? I think so this is clear, right? इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे कि how does litmus paper helps in the identification of this acid and base. So I hope that you can easily write it down. एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इस टॉपिक से तो 5 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे तो वो तो नहीं आएगा, बिकॉज देखते हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज एक तरह है, ठीक है। अब ये करता क्या? इंडिकेटर गिव्स ऑर्डर इन बेसिक सॉल्यूशन। दैट मींस तुम उसको एसिड में डालो तो वो क्या देगा? रेड कलर देगा। उसे बेस में डालो देगा। क्लियर? आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन ना। बीच में एक न्यूट्रल वाला पीएच भी आता है। न्यूट्रल मींस ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। अभी हम लोग एसिडिक बेसिक पीएच वगैरह के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, बट फॉर दिस कंसिडर न्यूट्रल एज एसिड और बेस के बीच का कुछ भी नहीं, ना एसिड ना बेस। क्लियर? चलो, सो न्यूट्रल पीएच में भी ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये येलो ही शो करता है। अभी अभी हम लोगों ने लिटमस के बारे में देखा। लिटमस क्या कर रहा था? ब्लू से रेड में चेंज हो रहा था, हो जा रहा था जब एसिड में मिला रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जब मिथाइल आया जा रहा है किसमें? सॉल्यूशन में, तो वो रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि सामने वाला सब्सटेंस तुम्हारा एसिडिक है या बेसिक है। नाउ वन मोर थिंग वी हैव इज दैट phenolphthalein, right? Now this is what, this is also an indicator. ये तो अलग ही है, इसको अगर एसिड में डालोगे ये कलरलेस हो जाएगा। ना तुम्हें समझ में आ रहा है वो जो जादू दिखाते हैं सर्कस में या बहुत सारी जगह तुम्हें बताएंगे, ऐसे बहुत सारे बीकर्स में ये लोग लिक्विड सब्सटेंस रख लेते हैं, मिक्स मिक्स मिक्स, और एंड में कुछ कलरलेस आ जाता है, या एंड में स्टार्टिंग में अगर कलरलेस था तो एंड में भी कलरलेस आ जाएगा। तो क्या ये सारी चीज यूज नहीं होती होगी वहां पे? देखो, अगर मान लो तुम इस डाई को डाल रहे हो, इस केमिकल को डाल रहे हो एसिडिक सॉल्यूशन में, तो वो ऑलरेडी कलरलेस हो जाएगा, राइट। तो हमेशा जो हम देखते हैं जैसे हम मैजिक समझते हैं, एक्चुअली में वो मैजिक नहीं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस होता है ना। नेक्स्ट लेट्स चेक दैट। अगर मैं बेसिक सोल्यूशन में इसको डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? पिंक कलर देगा। क्लियर? सो ये तीनों के इंडिकेटर्स, लाइक एसिडिक सोल्यूशन में क्या इंडिकेट करते हैं, बेसिक सोल्यूशन में इनका कलर कैसे चेंज होता है, वो सारी चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड
कहीं ना कहीं ये तुम्हें भी बहुत हेल्प करेगा समझने में कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है, कौन से सब्सटेंस बेसिक है। तो इफ यू रियली वांट टू चेक कि तुम्हारे अगल बगल के सब्सटेंस क्या है, तो यू कैन गो विद द लिटमस पेपर। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मिथाइल ऑरेंज एंड बाकी सारे डाइस थोड़ी मुश्किल होती है अवेलेबल होने में, बट यू कैन चेक, यू कैन बाय लिटमस पेपर एंड यू कैन चेक विद दैट। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट ये सारी चीजें केमिकल वाली थी, राइट? और कोई ऐसी चीज है जिससे हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ना ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या और तरीके से हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो यस, देयर इज वन मोर इंडिकेटर व्हिच इज नोन एज द olfactory indicator. Now this olfactory indicator is what? Olfactory indicator ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्मेल चेंज हो जाता है एसिड या बेस के प्रेजेंस में। दैट मीन्स नॉर्मली वो कुछ और होते थे, उनका स्मेल कुछ और होता था, एसिड के प्रेजेंस में उनका स्मेल चेंज हो गया, या मान लो बेस के प्रेजेंस में उनका स्मेल चेंज हो गया। अब इसको समझते हैं। समझने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्जाम्पल। सो आते एग्जाम्पल पे। अनियन, एवरीवन नोज अनियन, राइट? प्याज। एक बार जब काटने लगो तो फिर तुम्हारे आंखों से आंसू निकलने लगती है। बट दैट इज अनदर पार्ट। What we are talking about is the smell of the onion. Onion का स्मेल बहुत ही अजीब होता है, राइट? बहुत ही यूनिक होता है। इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अब अनियन के हेल्प से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर समझते ना। यू शुड थैंक अनियन दैट तुम्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर समझा रहा है। अब करना क्या है? वेन अ बेसिक सोल्यूशन, कोई भी एक बेसिक सोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हमने, इसको मैंने क्या किया, this is added to a cloth and treated with onions. Onions in the sense onion extract. Onion extract कैसे निकाल सकते हैं? उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालो, ग्राइंड कर दो, ठीक है? Now then the onion smell cannot be detected. Onion का स्मेल गायब हो जाता है। Now an acidic solution, that is hydrochloric acid, however, does not destroy the smell of onions. That means अनियन का स्मेल बेस उसको हटा देता है। एसिड रहता है तो अनियन अपने स्मेल को लूज नहीं कर पाता। सो ये अनियन क्या हो गया? दिस अनियन इज एन olfactory indicator. सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं इस पॉइंट को, तो अनियन बेसिक सोल्यूशन में, अनियन बेसिक सोल्यूशन में अपना स्मेल को क्या कर देता है? अपना स्मेल को खो देता है, लूज कर देता है। बट अगर अनियन को तुम क्या करो, एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, तो अनियन बोलता है ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में मैं तो अपना स्मेल रखूंगा, मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोड्यूस करूंगा। क्लियर? सो ये जो अनियन है एक तरह से क्या है? एक तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ और olfactory indicators के बारे में देखते हैं। One olfactory indicators we have seen was the onion. अब दूसरा olfactory indicators जो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, that is vanilla extract. ना ये जो vanilla extract है, ये हम लोग काफी यूज करते हैं when our mother is baking some cake या रोज केक बना रही होती है। इनफैक्ट ये वनीला एक्सट्रैक्ट कॉफीज, आइसक्रीम, बहुत सारी जगह यूज होता है। एक्चुअली में ये भी एक olfactory इंडिकेटर है। कैसे? लेट्स सी। नाउ इफ अ बेसिक सोल्यूशन, अगेन लेट्स टॉक अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ओनली। अगर इस सोल्यूशन को मैं वनीला एक्सट्रैक्ट में डाल दूं, वनीला एक्सट्रैक्ट का स्मेल गायब। देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। उसी तरह से अगर एसिडिक सोल्यूशन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूं, तो वनीला एक्सट्रैक्ट का स्मेल गायब नहीं होता है। सो ये भी जस्ट, इट इज ऑल्सो जस्ट वर्किंग लाइक एन अनियन। जिस तरह से अनियन बेसिक सोल्यूशन में अपना स्मेल खो दे रहा था, उसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट भी बेसिक सोल्यूशन में अपना स्मेल खो दे रहा है। बट एसिडिक सोल्यूशन में इन दोनों की स्मेल इंटैक्ट रहती है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगेन यहाँ पे हम चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर
and the other two contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus, याद करो सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस मिला है, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करें? एनीवन? लेट्स सी. सबसे पहले हम बीकर बना लेते हैं, सॉरी टेस्ट ट्यूब्स बना लेते हैं. वी हैव हाउ मेनी टेस्ट ट्यूब्स? 3 टेस्ट ट्यूब्स. 1 2 3, राइट? अब इसे नेम कर लूं, ABC नेम कर देता हूं. That will be very much easy for everyone, right? A, B, C. A में क्या है? A में distilled water. Now, do you understand about the distilled water? Distilled water is basically what? इसमें कोई भी आयंस नहीं है, किसी भी तरह के कोई भी impurities नहीं है. तो क्या ये मैं मान सकता हूँ ये जो distilled water ये already neutral water है? That means neutral है, right? ना acidic है ना basic है. Now B में हमें क्या बोला गया है? B में हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन एंड P में हमारे पास क्या है? बेसिक सोल्यूशन. ना अब आते हैं हम थोड़ा सा पीछे की तरफ, जहां हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा. तुम्हारे पास कौन सा लिटमस दिया गया? रेड लिटमस दिया गया. सो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई बेस. तुम सिर्फ और सिर्फ बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं ना. हमारे पास यहाँ पे रेड लिटमस अवेलेबल है. मैंने क्या किया? रेड लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डाल दिया. मुझे नहीं पता कि बी एसिडिक है या नहीं, लेट्स सपोज. तो क्या ये रेड कलर चेंज करेगा, ब्लू में हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. ऐसा थोड़ी होता है. सो हमें करना क्या है? हमें बेसिक वाले में क्या किया? मैंने रेड लिटमस डाल दिया. अब ये रेड लिटमस जैसे ही मैंने डाला बेसिक सोल्यूशन में, ये रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू ब्लू. तो हमें पता चल जाएगा कि सी वाला बेसिक है. ए तुम्हें ऐसे ही पता चल गया न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली बी क्या होगा? एसिडिक ही तो होगा. क्लियर? आई होप दैट आज के सेशन में जितने भी कंसेप्ट है आपने उसको क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा. बट अब क्या करना है? कंसेप्ट समझने के बाद वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स. अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम पे. शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस lots and lots of questions. ना यहाँ पे questions का quantity matter नहीं करता, questions की quality matter करता. And finally, we don't have to neglect the practical based questions, right? Chemistry is all about the practical, chemistry में बहुत सारे reactions होते हैं, तो practical based questions exams में बहुत आते हैं. So now, if I talk about ये सारी चीज आप लोगों को करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चैप्टर्स के लिए, बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट. सो टू मेक दिस इजी फॉर यू, व्हाट आई हैव ब्रॉट इज दैट 3 बेस्ट बुक्स फॉर द केमिस्ट्री. यस, यू हर्ड इट राइट. सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, सो दिस बुक कंटेन्स द समरी विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट कि आप सारे चैप्टर्स को एक कंसाइज मैनर में फटाफट से रिवाइज कर सको. इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? वी हैव अनदर बुक. ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स बन गया, रिविजन हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है, एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड्स में आने की. सो रादर देन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करें, which you are going to get in this book. And last one, we have a solution for practical based questions. This book contains 50 plus practice questions and साथ ही साथ में एक tabular form में सारे compounds के common names, colors, वो सारी चीज दे रखी है. ना अगर आप ये तीनों बुक्स को that is short notes पढ़ लिए, you have solved 400 questions और practical के questions भी करके गए, so I can promise you that you can score 100% in your board exams. Now, from where you have to access this book? The link will be provided in the description. You can go to Amazon and you can purchase this book. Till then, bye-bye everyone.